शिक्षक साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल अखिल ज्ञान में स्वागत है। इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे UDICE प्लस में स्टूडेंट की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस को और जितने भी आने वाले प्रॉब्लम हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में पूरी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो का पहला भाग जिसमें लॉगिन करना और उसके बाद स्टूडेंट के प्रोफाइल एंट्री के पूरे प्रोसेस को बताया गया है उसे आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर लिंक दिया जा रहा है, उससे जाके देख सकते हैं। उसके बाद का यह प्रोसेस आपके सामने यहाँ पर है। यदि वीडियो अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ ही ये चैनल पर पहली बार आए हुए हैं अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अब प्रोफाइल एंट्री के बाद के प्रोसेस को देखते हैं। प्रोफाइल एंट्री कंप्लीट करने के बाद और सुरक्षित करने के बाद नेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो नया विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर एडमिशन नंबर इन स्कूल, इस स्कूल में उसका जो दाखिला क्रमांक एडमिशन नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है। एडमिशन डेट इन प्रेजेंट क्लास, अब यहाँ पे जैसे हम 5वीं वाले कक्षा के बच्चे का यहाँ पर भर रहे हैं, अगर यहाँ पर जो डेट हम डालेंगे वो इस कक्षा में एडमिशन डेट डालेंगे। ये डेट 2022 का होगा, क्यों कर रहे हैं, यानी 2022 का एडमिशन डेट होगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूल जो है 16 जून को खुलता है, तो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे 16/06/2022, ये यहाँ पर ले लिया। अब इसके बाद पूछा क्लास, सेक्शन या रोल नंबर, तो क्लास हम 5 का एंट्री कर रहे हैं तो 5 यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद एक ऑप्शन ऑफ दिख रहा है, एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्ट बाय स्टूडेंट, ये हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए है, क्योंकि हायर सेकेंडरी में स्ट्रीम चेंज होता है, विषय सेलेक्ट होते हैं। तो जो हायर सेकेंडरी वाले हैं उनके लिए ऑप्शन आएगा कौन से सब्जेक्ट में उन्होंने स्ट्रीम कौन सा सिलेक्ट किया है। नीचे आएंगे स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, पिछले साल में बच्चे का स्टेटस क्या था। देखिए करंट या इसी स्कूल में पढ़ रहा था कि किसी और स्कूल पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, तो आपकी स्थिति में जो भी होगा यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम 5th का भर रहे हैं तो इसलिए स्टडीड एट करंट सेम स्कूल, यहीं से 4th से 5वीं में आया है। फिर ग्रेड क्लास स्टडीड इन प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, कौन से क्लास में पढ़ रहा था, हम 5वीं का कर रहे हैं इसलिए यहाँ 4th 5वीं ऑप्शन दे रहा है, तो पिछले साल 4th कक्षा में था। ये प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के लिए है, जिन स्कूलों का ID उसमें बना हुआ है उनके लिए ऑप्शन खुलेगा और गवर्नमेंट के लिए नहीं खुलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, पिछले क्लास में वो परीक्षा में भाग लिया था कि नहीं लिया था, अगर भाग लिया था तो अपीयर्ड, नहीं लिया था नॉट अपीयर्ड, तो यहाँ पर अपीयर्ड आएगा। प्रीवियस क्लास स्टडीज रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, पिछले क्लास का रिजल्ट क्या था, थोड़ा इसको ऊपर करके देखते हैं। प्रोमोटेड या पास, प्रोमोटेड पास विद ग्रेस, डिटेंड रिपीटेड नॉट पास, प्रोमोटेड पास विदाउट एग्जामिनेशन, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से जो सही होगा डालेंगे। तो मैं प्रोमोटेड पास को डाल देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आएगा मार्क ऑब्टेन्ड इन परसेंट, पिछले साल कितने परसेंट अंक उसको मिले थे, तो यहाँ पर मैं पिछले साल का 78% डाल देता हूँ, 78%। फिर आता है नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंड स्कूल प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल पूरे वर्ष भर में कितने दिन बच्चा स्कूल में उपस्थित हुआ था, उसकी पूरे अटेंडेंस को डालना है। तो जो भी यहाँ पर अटेंडेंस पिछले साल की रहेगी उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर आप स्कूल इन 21-22, कक्षा 1 का अगर भरेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि वो आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था क्लास 1 की स्थिति में, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ECCE बालवाड़ी में पढ़ रहा था या आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था, उस ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। नीचे सभी ऑप्शन जो हैं वो बंद हो जाएंगे। कक्षा 1 की स्थिति में यही करना होगा। कक्षा 6 में जैसे दूसरे स्कूल से बच्चा आ रहा है तो वहाँ दूसरे स्कूल से डाल देंगे, या कक्षा 1 में आया है पहले नहीं पढ़ रहा था, स्टडिंग में डाल देंगे, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन और किसी भी ऑप्शन को डालने की परेशानी नहीं रह जाएगी। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया, यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमको ऊपर आना है 4.3.1 के ए में, यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, विद्यार्थी को कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई है, तो उसके लिए यस और नो है, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों को क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक दिया गया है, फ्री यूनिफॉर्म दिया गया है। हमारी स्थिति में सिर्फ टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म फ्री थे तो हमने उसको सेलेक्ट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट, विद्यार्थी के द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है या नहीं। पहला है सेंट्रल स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति को प्राप्त किया है कि नहीं किया है। हमारी स्थिति में नो है, लेकिन आपकी स्थिति में अगर यस होगा तो यस करेंगे, तो यस करेंगे तो नीचे ये ऑप्शन खुलेगा किस तरह की छात्रवृत्ति थी, वो भी सही होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम अपनी स्थिति में नो कर देते हैं तो ऑप्शन बंद हो जाएगा। फिर आया स्टेट स्कॉलरशिप, राज्य छात्रवृत्ति अगर पा रहे हैं तो हमारे यहाँ यस है तो इसको यस कर देते हैं, और नहीं है तो नहीं कर देंगे, ये नो रहेगा। अदर स्कॉलरशिप नो है, आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे मान लीजिए 6वीं कक्षा की लड़की का आप भर रहे हैं या लड़के का भर रहे हैं, तो यहाँ स्टेट स्कॉलरशिप यस कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन एक आ जाएगा, इफ एनी ऑफ अबोव इज यस देन स्कॉलरशिप अमाउंट पर एनम, तो एक साल में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, जैसे 6 क्लास में आने वाली बालिका को 800 SC में मिलता है तो 800 लिख देंगे। जिस भी कैटेगरी में जितना मिलता है यहाँ पर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर स्टेट स्कॉलरशिप भी नो कर देते हैं। अगर यस करेंगे तो उसका अमाउंट यहाँ पर टोटल आपको लिखना पड़ेगा सभी का जोड़ के।
फिर 4.3.2 में आते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN। तो हमने दिव्यांगता में पीछे नो कर दिया, इसलिए अगर वहाँ यस किए होते तो यहाँ पर ऑप्शन आता कि ब्रेल बुक, ब्रेल किट, ब्रेस से हेयरिंग एडेड क्लिपर जो भी उपलब्ध कराया गया उसको यहाँ पर टिक करना होता। 4.3.3 में आते हैं, वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। यदि सीखने के किसी विशेष उसमें डिसेबल है, बच्चे को तकलीफ है, तो यहाँ यस और नो करना है। ये तकलीफ है तो यस, नहीं तो नो। यस करेंगे तो इसमें ये बताना है कि उसको अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है, कि उसको याद नहीं रह पा रहा है, तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया यहाँ पर है कि अंकों को नहीं पहचान पा रहा है, अक्षरों को नहीं पहचान पा रहा, शब्दों, तो इनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी स्थिति में ये नो है। इसके अगले भाग में आते हैं, वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यदि इस तरह का कोई डिसऑर्डर, हाँ करेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो ना करेंगे, नो करेंगे। फिर है, वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसके लिए यस आर नो करेंगे, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। 4.3.6 में आता है, इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। यदि बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल रहता है, बहुत सारे ऐसी गतिविधियां स्कूल में रहती हैं, अगर सब में शामिल होता है तो यहाँ पर यस कर देंगे, हमारी स्थिति में यस है। हैज द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज द गिफ्टेड टैलेंटेड इन फॉलोइंग। नीचे दी गई चीजों में अगर बच्चा स्पेशल टैलेंट वाला हो उसको यस करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यस करते हैं तो किस में है, मैथमेटिक्स में है, लैंग्वेज में है, साइंस, टेक्निकल, स्पोर्ट, आर्ट, इन किसी चीज़ों में है। तो मान लीजिए इसमें किसी एक को, स्पोर्ट को भी सिलेक्ट कर देते हैं, तो क्या नीचे आ रहा है, क्या प्रोवाइड मेंटर प्रोवाइड किया गया है, हाँ या नहीं। क्या स्टूडेंट नेशनल या स्टेट लेवल में किसी में कैंप में शामिल हुआ है, यहाँ पर स्टेट या नेशनल सेलेक्ट करना होगा। क्या स्टूडेंट अपीयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन, ओलंपिक या नेशनल लेवल कंपटीशन में अगर भाग लिया है तो यस आर नो करना है। यहाँ पर यस करते हैं तो इस तरह के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो यहाँ पर हम भी नो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4.3.8 में आते हैं, डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स। यदि स्टूडेंट विद्यार्थी एनसीसी या एनएसएस या स्काउट एंड गाइड्स में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो हमारा प्राइमरी में है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए नो कर रहे हैं। उसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ गया मैसेज, फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये ऑप्शन आने के बाद हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ अब हम देखेंगे, यहाँ से हम जितना भी डाटा भरे हैं वो पूरा पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, और ऊपर से नीचे तक एक बार इसको मिलान कर लेना है कि जितना डाटा हम भरे हैं सही है कि नहीं है। सब मिलान हो जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बैक है, बैक में मतलब फिर से जाके सही कर सकते हैं, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड, सीधे फ्रंट में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको करना है कंप्लीट डाटा। कंप्लीट डाटा करेंगे तो ये स्टूडेंट की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कंप्लीट डाटा पर क्लिक करते हैं। फिर आ गया, क्या आप श्योर हैं कंप्लीट डाटा क्लिक करना है, तो हाँ हम श्योर है, हम ओके क्लिक करेंगे। आ गया मैसेज, डाटा कंप्लीटेड, बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड। आगे और हमको एंट्री करना है, इसलिए बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आ गए इस क्लास के एंट्री वाले जगह में, जहाँ पर जो भी हमने एंट्री किया है यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्म में 3 भाग है, जीपी, ईपी, एसएफ। जो भी अगर तीनों भाग भरे हुए हैं तभी यहाँ पर हरा दिखेगा, नहीं तो लाल दिखेगा। लाल दिखेगा तो फिर से इसको क्लिक करके उस भाग को फिर से हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिसमें आंख जैसे बना है, यहाँ से हम जो भरे हैं डाटा फिर देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लाल से डिलीट का बना हुआ साइन, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अब इसी क्लास में हमको ऐड करते जाना है, तो यहाँ ऐड स्टूडेंट दिया है, यहाँ से ऐड स्टूडेंट करते जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड में फ्रंट में पहुंच जाएंगे, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट हमको यहाँ पर दिखाई देगी, और एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम स्कूल डैशबोर्ड क्लिक कर देते हैं। फ्रंट में आ गए, रिपोर्ट, स्कूल प्रोफाइल, सब यहाँ देख सकते हैं। फ्रंट में जब भी हम खोलेंगे अब हमको यही दिखाई देगा। अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, एक बच्चे को हमने एंट्री कर दिया है, तो वो सर्वर जब उसको रिस्पांस करेगा थोड़ी देर में अगले दिन इसमें अपडेट होके आ जाता है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। आपने हमने 5वीं कक्षा में किया था, इसलिए व्यू मैनेज में क्लिक करेंगे तो बच्चा फिर से दिखने लगेगा। ये यहाँ पर जो एंट्री किया था यहाँ पर दिखाई देने लगा है। फिर स्कूल डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर अभी ऐड स्टूडेंट करेंगे तो फिर स्टूडेंट फिर से खुल जाएगा। व्यू मैनेज करते हैं तो फिर वहीं जाते हैं, ऊपर से फिर ऐड स्टूडेंट यहाँ से भी करते जाएंगे कंटिन्यू, इसी सेक्शन इसी क्लास में इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हमको डिलीट करना है, अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आपके द्वारा कोई भी स्टूडेंट की एंट्री गलत हो गई है या डुप्लीकेट हो गई है, वो भी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, डुप्लीकेट आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं ये एंट्री जो है आपको दिखाने के लिए किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सारा डिटेल यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा आर यू श्योर टू इनएक्टिव डिलीट रिकॉर्ड परमानेंटली। तो यहाँ रीजन सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो रीजन हम रॉन्ग एंट्री डाल देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर लेफ्ट स्कूल विद टीसी, ड्रॉप आउट या डेथ की स्थिति में भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं रॉन्ग एंट्री कर दिया और यहाँ पर रिमार्क डालना है, तो मैंने यहाँ पर एक रिमार्क डाल दिया और डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीटेड। तो ये जानकारी डिलीट हो चुकी है। और आप भी यह वीडियो देखने के बाद निश्चित ही अपने स्कूल की स्टूडेंट की जानकारी एकदम अच्छे से भर लेंगे और स्टूडेंट एंट्री को U+ में कंप्लीट कर लेंगे।
तो यह वीडियो पूरा देखने के लिए